पहले यही औपचारिकता पूरी करते हैं। इधर आ जाइए, प्लीज कम देयर। अध्यक्ष जी आप भी इधर आइए। आप इधर आइए मेरे पास, इधर आओ बादशाह। थैंक यू। आज हमारे बीच में माननीय यशपाल आर्य जी, जो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन कहूँ और लोगों की जो भावनाओं के साथ हमेशा सच की लड़ाई लड़ते रहे, 6 बार के एमएलए, 2 बार यूपी में रहे, लगातार 4 बार उत्तराखंड से चुनकर आए, अभी बाजपुर जैसी सीट से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतकर अभी तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यशपाल जी ने अभी अपना इस्तीफा माननीय उपराज्यपाल महोदय को भेज दिया है। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अहम जिम्मेदारी अभी तक निर्वहन कर रहे थे। साथ में मेरे छोटे भाई और बहुत ही जुझारू एक अपकमिंग लीडर कहूँ भाई संजीव आर्य जी, जो नैनीताल से अभी तक विधायक के रूप में वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे थे, क्योंकि इनका भी इस्तीफा माननीय स्पीकर साहब को जा चुका है। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा जो किसी कारण स्वरूप हमसे अलग दिखाई देता था और जो हमको बराबर तकलीफ पहुंचाता था, वो आज फिर हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे शरीर के साथ जुड़ गया है। और ऐसे समय में जुड़ा है जब बहुत सारी चुनौतियां हैं। उत्तराखंड में यदि कांग्रेस आज एक बड़ी शक्ति है तो उसमें आपका अभूतपूर्व योगदान रहा, और लोकतंत्र को भी उत्तराखंड के अंदर इन्होंने शक्ति दी। स्पीकर के रूप में एक संस्था को स्टेबलिश करने का काम किया, मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, दोनों पदों को सुशोभित किया। और 2012 में हमारी जीत की बुनियाद, कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने की बुनियाद को मजबूत करने का काम श्री यशपाल आर्य जी ने किया। इनका आना कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, उसको इम्फसाइज करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये सब बातें बताई। ऐसा नहीं है कि इनके विषय में देश और दुनिया नहीं जानती है, सब जानते हैं इस बात को। आज जब आदरणीय राहुल गांधी जी से यशपाल जी ऐसी बात कर रहे थे तो राहुल जी ने कहा क्या अंतर है दोनों पार्टियों में। तो यशपाल जी ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है जहां हम अपनी बात सबल तरीके से खुल करके कह सकते हैं, सहमति और असहमति जाहिर कर सकते हैं। और जो पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र की समर्थक है, लोकतंत्र के प्रति जिस पार्टी के मन में आदर सम्मान है। और दूसरा अंतर उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल से, दलित से, पिछड़े से, कमजोर से, अल्पसंख्यक से, जरूरतमंद इंसानों से, गरीबों से प्यार करती है और उनके लिए काम करती है। वहाँ केवल दलित को शोपीस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको दिल से सम्मान नहीं किया जाता है। ये दोनों शाश्वत वैल्यूज हैं पूरे देश के लिए। हमारी लड़ाई, राहुल गांधी जी की लड़ाई, सोनिया जी की लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई, कि ये दोनों मूल तत्व हैं। हम केवल सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इन तत्वों के और ऐसे हिंदुस्तान की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। तो उस स्थापना की लड़ाई में आज यशपाल आर्य एक प्रमुख सैनिक के रूप में कांग्रेस में फिर से घर में आए। मेरे साथ 2016 में जरा सा मेरे समय में इनको जाना पड़ा, वो पारिवारिक कारण थे, कुछ और कारण थे। जिस समय हम उत्तराखंड में, क्योंकि एक सवाल आएगा
कि जिस समय उत्तराखंड में हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, सरकारें बर्खास्त की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा था, तो उस घड़ी में श्री यशपाल आर्या जी हमारे साथ, कांग्रेस के साथ थे और सरकार बच सकी। तो उसमें श्री यशपाल आर्या जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनका कृतार्थ हूँ कि उन्होंने उस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। तो आज फिर मैं पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड की जनता जनार्दन की तरफ से भी जो लोकतंत्र और विकास और गरीब के उत्थान के लिए आज कांग्रेस की तरफ देख रही है, उस सारे जनमानस की तरफ से भी श्री यशपाल आर्या जी का, श्री संजीव आर्या जी का और श्री हरिंद्र सिंह लाड़ी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसके बाद न जाने और कितने लोग आएंगे, मैं उन सब का भी एडवांस में आपके सामने स्वागत कर रहा हूं, ताकि आपको ये लगे कि जो भाजपा बताती है कि वन वे है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के पीछे आकर के खड़ा होना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस संक्रमण काल के दौरान कि जब उनसे बात चल रही थी कि वो कांग्रेस में आने की संभावना है, इच्छुक हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो 3 चीज़ों से बहुत ही आहत थे। नंबर 1 बात, केंद्र सरकार के द्वारा जो सपने दिखाए गए थे पिछले चुनाव में उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, अच्छे दिनों के आगाज़ के बारे में जो सपने दिखाए गए थे, उन सपनों को केंद्र की सरकार ने कहीं भी कोई भी काम उस दिशा की ओर नहीं किया और उत्तराखंड के साथ भेदभाव हुआ केंद्र के द्वारा। वो इससे बहुत आहत थे। वो इस बात से बहुत आहत थे कि उत्तराखंड के गरीब, दबे हुए और शोषित समाज, दलित समाज के साथ उत्तराखंड की सरकार और खास करके जो 3 मुख्यमंत्री बदले, इस दौरान जो भेदभाव होता था, जो कमियां रह जाती थी, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके और बेहतरी के लिए जो कांग्रेस के समय में योजनाएं थी, उदाहरण के लिए जैसे छात्रवृत्ति योजनाएं, उन छात्रवृत्ति योजनाओं को धीरे धीरे बंद करने का जो काम हुआ, उससे बहुत आहत थे। और तीसरा जो आहत थे, वो किसानों के साथ जो इस दौरान बर्ताव हुए, किसानों की जो अनदेखी हुई, और निश्चित रूप में एक उत्तराखंडी होने के कारण, उस माटी के सपूत होने के कारण उनके मन में इन लोगों के लिए जो दर्द था, वो दर्द ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता था कि वो उस पार्टी में बने रह सकें। मैं आज उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस में आपका हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूं और भाई संजीव आर्य जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूं। मेरी घर वापसी हो रही है और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। सुखद अनुभूति, सुखद एहसास, और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैं मन से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से हुई। 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन मैं लगातार काम करता रहा, चाहे उत्तर प्रदेश में, अविभाजित उत्तर प्रदेश में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, चाहे उधम सिंह नगर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, चाहे उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, और एक नहीं 2 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे परिवार ने, सोनिया जी ने एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मुझे काम करने का अवसर दिया।
और आज जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस परिवार में हम लोग आए हैं, हमारे संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी, आप परिवार में शामिल हो चुके हैं, परिवार में आ चुके हैं। और निश्चित रूप से मेरा धर्म होगा, धर्म और कर्म मनसा वाचा कर्मणा से कह रहा हूं कि कांग्रेस को स्थापित करने में, कांग्रेस को पुनः स्थापित करने में उत्तराखंड में पूरे मन से काम करूंगा। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जिसका अपना इतिहास है, त्याग, बलिदान, समर्पण का इतिहास। और लोकतंत्र, अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा, यही सच है। मैं जो मेरे प्रति अभी हमारे आदरणीय वक्ताओं ने, आदरणीय नेतागणों ने जो सद्विचार व्यक्त किए हैं, जो भावनाएं व्यक्त की हैं, जो शुभकामनाएं दी हैं, मैं उसके लिए भी आप सबका कृतज्ञ हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और एक कार्यकर्ता के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप सभी को, मंचासीन हमारे सभी आदरणीय नेताओं को, अपने अग्रजों को, अपने अनुजों को, कि एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम करूंगा। कोई लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं। जो भी जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी जाएगी उसको निभाने के लिए प्राण प्रण से एक संकल्प के रूप में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगातार काम करूंगा, यह मैं कहना चाहता हूं। और जो दलित समाज है, कुचला समाज है, शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, कांग्रेस की तो हमेशा रहा परंपरा रही सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। उसको परिभाषित करने के लिए हम काम करेंगे और हम उनकी आवाज बनेंगे। मैं कहना, कई विषय हैं, मैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कभी आपसे कई बार भेंट होगी, मुलाकात होगी, लेकिन हमारा लक्ष्य साफ है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी की सरकार बने, गरीब की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने तो उसमें सबकी सुनवाई हो, और ये होता रहा है। We'll just take 2 minutes to start the press conference. It's 12:14. We'll start at 12:20.